नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश जो है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जीके विद राकेश में। आज का टॉपिक है हमारा क्लोज टेस्ट। और क्लोज टेस्ट आपको पता होगा जो है कि बैंकिंग हो चाहे एसएससी हो, सभी में क्लोज टेस्ट आता है जो है। और जो ज़्यादातर कंप्यूटर्स हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है इसको सॉल्व करने में जो है। तो आज हम इसी को करके बताएंगे जो है, और आपको भी आइडिया हो जाएगा जो है, और आपको बहुत मदद मिलेगी इसको करने के बाद जो है। तो इसको देखेंगे जो है कैसे करते हैं। उससे पहले मेरा एक निवेदन है जो है कि अगर आप और भी नए नए वीडियो चाहते हैं जो है क्लोज टेस्ट के ऊपर जो है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक सीरीज़ रहेगी। अभी हमने एक क्लोज टेस्ट लिया है, ये लेवल सिंपल है जो है, इसके बाद मॉडरेट भी आएगा, फिर एडवांस भी आएगा जो है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब ज़्यादा बातें न करते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं, तो शुरू करते हैं। तो जब भी क्लोज टेस्ट आपको सॉल्व करना हो, या जहाँ पर भी आप क्लोज टेस्ट देखो जो है, तो सबसे पहले आप उस क्लोज टेस्ट को एक बार सरसरी नज़र से उसको पढ़ लें जो है, ताकि थोड़ा सा उसका एक आइडिया आपको मिल जाए कि वो पॉजिटिव है, पैसेज पूरा नेगेटिव है, या उसका एसेंस क्या है, किस बारे में चर्चा हो रही है, सब्जेक्ट क्या है। तो उसको एक बार पढ़ लें जो है, ठीक है ना। तो अब हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। जैसे पाइथन्स आर नॉन venomous snakes found in damp places or rocky ledges near marshes or in dun. They are considered to be the most primitive, the living snakes. They retain the traces of hind limbs of a era in the form horny claw-like spurs, which are present either side of anus. These hind limbs are functionless फीमेल पाइथन्स, ठीक है ना। तो ये पाइथन यानी कि अजगर की बात हो रही है इसमें जो है, तो हमको एक आइडिया मिल गया जो है। अब हम इसको शुरू करते हैं। तो पाइथन्स आर नॉन वेनोमस स्नेक, मतलब पाइथन्स जहरीले सांप नहीं होते। वेनोमस का मतलब होता है जहरीला, और नॉन वेनोमस मतलब जो जहरीला ना हो। तो पाइथन आर ऑप्शन हैं इसके स्मॉल, टिनी, क्यूट, ह्यूज। स्मॉल मतलब छोटा, टिनी मतलब बहुत छोटा, क्यूट मतलब जानते ही हैं आप सुंदर, और ह्यूज का मतलब विशाल का है। तो अजगर तो विशाल ही होते हैं, तो ये उसका सेंस जा रहा है इसको ह्यूज को। तो पाइथन्स आर ह्यूज नॉन वेनोमस स्नेक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाइथन्स आर ह्यूज नॉन वेनोमस स्नेक्स फाउंड, जो पाए जाते हैं, टू। सेकंड क्वेश्चन है ना, तो सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फाउंड मोस्टली, रेयरली, ओकेशनली, हार्डली, कोई सेंस नहीं। आगे चलते हैं। फाउंड इन डैम्प प्लेसेस मतलब गीले स्थानों पर, और रॉकी लेजेस मतलब पहाड़ी कगारों में, नियर मार्सेस मतलब दलदली स्थानों के पास, है ना। फाउंड पाए जाते हैं कहाँ पर, गीले स्थानों पर और पहाड़ों की चट्टानों में या कगारों में। तो ये क्या हमेशा मिलते हैं। मोस्टली का मतलब अक्सर, हमेशा। रेयरली मतलब कभी कभार, ओकेशनली मतलब कभी कभार, रेयरली का मतलब तो और भी बहुत कम बार, और हार्डली मतलब मुश्किल से। तो अगर हम इनका लिविंग प्लेस देखें, रहने का स्थान देखें अजगर का, तो यही गीले स्थान या रॉकी प्लेसेस ही होते हैं। तो ये मोस्टली वहीं पाए जाते हैं, तो मोस्टली इसका आंसर हो जाएगा। फाउंड मोस्टली इन डैम्प प्लेसेस और रॉकी लेजेस नियर मार्सेस, और कहाँ पाए जाते हैं, इन डन मतलब र्यून्ड, और इन डन। थर्ड क्वेश्चन जो है, और इन डन। थर्ड सिटीज, जंगल्स, हिल्स, टाउन्स, और कहाँ पाए जाते हैं, इन डन सिटीज़ में अजगर नहीं मिलते, जंगल्स में हो सकते हैं, हिल्स में हो सकते हैं, टाउन में नहीं हो सकते। ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। तो इसका हो सकता है मार्सेस का, तो हम पहले ही हिल्स का तो हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं यहाँ पे, रॉकी हिल, रॉकी लीजेस। तो पहाड़ों का हो गया, तो हिल्स भी एलिमिनेट हो गया, बचा कौन सा, जंगल। तो नियर मार्सेस और इन डन जंगल्स, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई नहीं ना। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ फुल स्टॉप हो गया। अब यहाँ से आगे, दे आर कंसिडर टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव। इनको मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव, प्राचीन माना जाता है या समझा जाता है। और ऑप्शंस बिटवीन, इन, अमंग, ओवर। दे आर कंसिडर टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव
द लिविंग स्नेक्स, यानी कि ये कहना चाह रहा है इनको लिविंग जो अभी विद्यमान हैं, जो जीवित स्नेक्स हैं, उनमें सबसे प्राचीन माना जाता है। तो बिटवीन तो दो के बीच में होता है, दो स्नेक्स के बीच में। इन संभव है, हो सकता है आंसर में। अमंग हो सकता है, ओवर तो हो ही नहीं सकता। तो बिटवीन और ओवर तो खत्म हो गए। अब बात आई इन और अमंग की जो है। तो आपने अमंग का यूज पढ़ा होगा जो है, जब पिक की या चूज करने की बात होती है बहुत सारे लोगों में जो, या बहुत सारी वस्तुओं में, तो वहाँ अमंग का यूज होता है। तो यहाँ पर भी वही सेंस आ रहा है, दे आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव अमंग द लिविंग स्नेक्स। चौथे का आंसर अमंग हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, पांचवा। स्पेस दे रिटेन द ट्रेसेस ऑफ हिंड लिम्स। रिटेन मतलब रखते हैं, ट्रेसेस मतलब मार्क या चिन्ह का हो जाए, ऑफ हिंड लिम्स मतलब पश्चात, पीछे के पैरों पे। तो यहाँ से शुरू होता है, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। शो इसलिए, बिकॉज क्योंकि, एंड, और, बट, लेकिन। तो इसमें से इसका सेंस नहीं निकल पा रहा है, तो आगे पीछे दोबारा पढ़ लेते हैं। दे आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव, उनको प्राचीन माना जाता है, इसलिए दे रिटेन, सो को यहाँ लगाएं तो इसलिए दे रिटेन द ट्रेसेस ऑफ, तो सेंस नहीं निकल रहा। बिकॉज ये समथिंग कुछ सेंस दे रहा है। बिकॉज दे रिटेन द, उनको प्रिमिटिव क्यों माना जाता है, तो ये बिकॉज यहाँ पर फिट हो जाएगा। बिकॉज दे रिटेन द ट्रेसेस ऑफ हैंड लिम्स, क्योंकि वो पश्चपादों के मार्क रिटेन करते हैं या उनके बॉडी पर होते हैं। ऑफ अ स्पेस, छठवां क्वेश्चन आ गया। हिंड लिम्स ऑफ अ इरा, इरा का मतलब होता है युग या काल जो है। तो प्रिमिटिव की बात हो रही है और प्राचीन की बात हो रही है, तो इरा कौन सा होगा? इरा भी अब पुराना ही होगा। तो वो देख लेते हैं, बाईगोन, लेटेस्ट, प्रेजेंट और रिसेंट। तो ये तो लेटेस्ट, रिसेंट, ये तो अभी की बात हो रही है, वर्तमान की। जो बाईगोन मतलब जो बीता हुआ काल जो होता है। तो इसका सही ऑप्शन यही होगा, सही आंसर। बिकॉज दे रिटेन द ट्रेसेस ऑफ हैंड लिम्स ऑफ अ बाईगोन एरा, मतलब जो बीते हुए काल के जो ट्रेसेस हैं वो रिटेन करते हैं जो है। तो 6 हो गया। इन द फॉर्म, इन द फॉर्म मैं आपको एक ट्रिक बता दूं जो है, जहाँ पर भी आप इन द फॉर्म देखो तो वहाँ पे ऑफ आप लगा ही देना जो है। इन द फॉर्म ऑफ, इसके ऑप्शंस आप देखो चाहे नहीं देखो, इसका ऑफ ही आंसर होगा जो है, लेकिन फिर भी मैं इसको ले लेता हूँ जो है। तो इन द फॉर्म ऑफ हॉर्निक्लो, इन द फॉर्म आपको कहीं पे भी दिखे तो इन द फॉर्म ऑफ एक कॉम्बिनेशन आप याद कर लो, कहीं पे भी देखिए ये किसी भी पैसेज में या फिल इन द ब्लैंक्स में या एरर में कहीं पे भी आए तो इन द फॉर्म ऑफ ही ये पूरा आता है कहीं ना कहीं, सब जगह है। तो इन द फॉर्म ऑफ, तो इसका आंसर ये डी हो जाएगा 7वें नंबर पे, ठीक है ना। इन द फॉर्म ऑफ हॉर्नी क्लो, मतलब हॉर्नी मतलब सींग जैसा, लाइक स्पर, स्पर मतलब रोएदार जो है, तो सींग जैसा मतलब रोइंग वाला जो है। विच आर प्रेजेंट, जो पाए जाते हैं, मिलते हैं या जो विद्यमान हैं। 8वां क्या है? 8वें के ऑप्शंस में ओवर, अबव, ऑन, इन। विच आर जो हैं विद्यमान हैं, ओवर मतलब बिल्कुल ऊपर होता है, ये तो जैसे जहाज ऊपर उड़ता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अबव मतलब एक के ऊपर एक, ऑन मतलब पर, इन मतलब में। तो विच आर, ये हॉर्नी क्लॉज की बात हो रही है। इन द फॉर्म ऑफ हॉर्नी क्लॉज, क्या अल्टीमेटली बात हो रही है ट्रेसेस की, ट्रेसेस ऑफ हैंड लिम्स ऑफ अ, और यहाँ था बाईगोन एरा, पुराने समय के जो हैंड लिम्स पश्चपाद के जो ट्रेसेस हैं वो पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हॉर्नी क्लॉ के रूप में। विच आर प्रेजेंट, जो विद्यमान हैं, आइदर साइड ऑफ, जहाँ पे भी आप आइदर साइड ऑफ देखो तो उससे पहले ऑन आना ही आना है, यानी कि ऑन आइदर साइड ऑफ। तो 8वें का हो जाएगा ये। तो आपको 2 ट्रिक मिली यहाँ से जो है, एक तो इन द फॉर्म ऑफ और दूसरा ऑन आइदर साइड ऑफ, ठीक है ना। इन दोनों को आप एज इट इज याद कर लो, ऑन आइदर साइड ऑफ, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ये आइदर साइड ऑफ द, ए एन दैट, आइदर साइड ऑफ एनस। एनस एक पार्ट है, पर्टिकुलर स्थान है, तो इसके लिए डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा। डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे द है, क्योंकि ए एनस तो होता नहीं, एन एनस हो नहीं सकता, तो द का प्रयोग होगा यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दीज हिंड्स लिम्स आर फंक्शनलेस। दीज यानी कि ये पक्षपात आर फंक्शनलेस मतलब क्रियाहीन है, क्रिया नहीं करते हैं या कार्य नहीं करते हैं। फंक्शनलेस 10 फीमेल मतलब 10 क्वेश्चन नंबर है, तो 10 के ऑप्शंस क्या हैं? विथ, अमंग, ऑन, इन। दीज यानी कि ये पक्षपात फंक्शनलेस हैं फीमेल पाइथन्स में, यानी कि ये फीमेल पाइथन्स में ये पक्षपात काम नहीं करते हैं। तो इसका हो जाएगा विद, अमंग, ऑन, इन, यानी कि इन फीमेल पाइथन्स में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इन। दीज हिंड लिम्स आर फंक्शनलेस इन फीमेल पाइथन्स, यानी कि फीमेल अजगर जो हैं उनमें ये पक्षपात फंक्शनलेस हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही जो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करें जो है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अधिक वीडियो आपको चाहिए इस टॉपिक पे जो है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। दीज हिंट्स